और दो लीडर्स के बीच की लड़ाई की जो आपने बात कही थी, बिल्कुल वो बड़ी लड़ाई है। अब देखते हैं कि विनीत ने क्या सोच बनाई होगी। ड्रॉप करने का प्रयास, अच्छा ब्लॉक वहां पे नजर आया। एक बार फिर से एक अच्छी रैली हमें लगातार देखने को मिली है। देखिए रैली ना कुक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ड्रॉप पे ड्रॉप डाले हैं। दोनों साइड से सेम टेक्निक, सेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। ओहो, चांस था, बॉल ना काफी अच्छा प्रयास था, काफी अच्छी ट्राई थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। डबल ब्लॉक लगाने की कोशिश से एक बढ़िया रिबाउंड आया था, एक बढ़िया रिबाउंड वहां पर आया था। विनीत कुमार गए जरूर, टा नहीं पाए हैं। तकलीन तारिक इस समय, चलिए इस सेट के तीसरे और डिसाइडिंग सेट के शुरुआती पॉइंट को लिया है गोरखपुर जायंट्स ने। ओह, जोन 4 से क्या पावर पैक मैच, बट इंटेंस एक्शन देखिए आप। कमाल का मुकाबला चल रहा है, बराबरी पर शुरू हुआ है। एक पॉइंट इधर तो दूसरा पॉइंट इधर, 1-1 की बराबरी। पहले सेट की याद दिला रहा है ये सेट। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि सीसॉ बैटल है, सीसॉ बैटल है, क्योंकि दो धुरंधर टीम सामने सामने है। वो एक्सपीरियंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने का नहीं कह रही हूँ, वो एक्सपीरियंस, एज और मैच्योरिटी का कह रही हूँ। सकलेन की टीम के पास में वो मैच्योरिटी है, वही ऑपोजिशन के पास में जो है युवा खिलाड़ी मौजूद है, कॉन्फिडेंस लौट कर आया है। और अभिमन्यु सिंह जो है वो कोच हैं गोरखपुर जायंट्स के। इस बार ड्रॉप डालने का प्रयास था, पर एक अच्छा प्रिंस ने और विनीत ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। यहाँ ब्लॉक आया था, पर क्या ब्लॉक आने के पश्चात वो आउटसाइड नहीं गया, अंदर ही रहा। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक, कंबाइंड एफर्ट। एक रमन और शिखर ने, जब एक हाथ से बात आता है और इस डबल ब्लॉक से पार कैसे पाएंगे। बस ऐसे ही कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन की सख्त जरूरत है दोनों टीम्स के ब्लॉकर्स को। लालच जो था ना उस बॉल को छूने और छोड़ने के बीच, सईद वहां मौजूद और प्रयास यही कर रहे थे। वैसे अटैकर हैं वो, लेफ्ट बॉल को अच्छा करते हैं, और कभी कभी वो मिनी सेकंड आपको चाहिए होता है वॉलीबॉल में कि आप अटैक करेंगे या रिसीव करें। बट यहाँ पर एक अच्छा कार्य मथुरा योद्धास के अटैकर द्वारा। देखिए जितना जरूरी हर्षित ब्लॉक करना है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ब्लॉक को गार्ड करना। अर्जुन अपनी पोजीशन पे नहीं थे और इसी की थोड़ी सी नाराजगी जताई है शिखर ने लिबेरो के ऊपर। बढ़िया ब्लॉक हुआ था, अच्छा रिबाउंड आया था, वो बॉल उठ सकता था। पर चलिए जो पॉइंट में हो गया उसे वहीं भूलिए, आगे बढ़िए। 4-3 का स्कोर है, तीसरा सेट है जो तय करेगा कि ये मुकाबला कौन जीत रहा है। एक टीम जो अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखेगी ये तो तय है, पर एक टीम होगी जिसे हार दे। लास्ट मोमेंट पे हल्का सा कर्व हुआ और रमन उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। सीधा बॉल नेट के बीचों बीच हिट किया है, एक जंप हैंड सर्व करने के लिए कि अपने सर्व यानी अपने पहले अटैक को पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि बाद के समय के पश्चात तो आप ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हैं। इजी क्रॉसओवर रहा क्योंकि रिसेप्शन उतना बेहतर आया नहीं था। ये अच्छा स्मैश है, जोन 2 से आकर जिस तरह से अपने बाएं हाथ का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक क्रॉस कोर्ट स्पाइक लगा दिया। अर्शित, ये जो इजी क्रॉस है ना, ये भारी पड़ गया। ऑपोजिशन को सेटल होने का को सर चढ़ाकर खिलाएंगे। क्या कमाल का पास उन्होंने फीड किया था जोन 2 पे और उसे फिनिश किया है अब्दुल मुगनी ने। एक इजी अटैकर को भी कैसे खिलाना है ये सकलेन जानते हैं। क्या पास दिया, पूरा क्रेडिट जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग जो है अब वो टीम में ना, वो कॉम्बिनेशन, और खिलाड़ी भी वो कुछ इस प्रकार के ही हैं। और कौन फैन नहीं है उनका। अगर हम दर्शक दीर्घा में भी देखें, शक्ली जैसे बॉल को सेट करते हैं, दर्शक दीर्घा में आवाजें बढ़ जाती है। और जब वो सेट करते हैं अटैकर को परफेक्ट बॉल मिलती है। ब्लॉक जरूर आया, पर वो ब्लॉक का डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा था कि आउटसाइड चला गया बॉल। चेकआउट निकालने की कोशिश की, अटैकर अपनी टीम के लिए पॉइंट स्कोर कर रहा है। अब्दुल मुगनी अपनी हाइट का पूरा एडवांटेज, अपनी रीच का पूरा एडवांटेज, और इस समय सर्व इजी सर्व किया है, चांस बन सकता है ड्रॉप। ओ, एक बार फिर सकलेन ने फीड, चेकआउट निकालना चाहते थे पर कोई चेकआउट नहीं। बॉल काफी ज्यादा दूर था, ऑपोजिशन ब्लॉकर्स के हाथों से काफी दूर। पर एक एक्सपीरियंस सेटर की यही सबसे बड़ी खूबी है,
वो बार बार भरोसा दिखा रहे हैं अब्दुल मुगनी के। थोड़ा हाई बॉल बना था, इसमें बॉल के नीचे आना सही समय, टाइमिंग बहुत कुछ निर्भर करता है। शायद चेकआउट का प्रयास था कि अगर ब्लॉकर अटैक करने जाए इसलिए थोड़ा ऊपर रखते हैं अक्सर। अब देखते हैं शकील, शमीम के लिए वो एक बॉल बनाया था, हालांकि अच्छा डिफेंस में कार्य वहां पे, और उसके बाद ब्लॉकर ने शायद ये काम किया। हर्षित समीर ने ना यहाँ पे अपने पिता की याद दिला दी है। उनके पिता यूनिस खान जो नॉर्दर्न रेल, या फिर कब क्रंच मोमेंट आएगा तब ये जाकर अपने अस्त्र निकालेंगे। बड़े सुलझे हुए लिफ्टर हैं, बड़े सुलझे हुए सेटर हैं। वो कोशिश करते हैं कि फिनिशिंग ना किलिंग फिनिशिंग हो, अटैकिंग फिनिशिंग हो, और वो कोशिश करते हैं कि अपने अटैकर से ही फिनिश किया जाए। सी सॉ बैटल चल रहा है। क्या वो हार देख रही है? सईद एक आसान सर्व, पैनकेक लगाने की कोशिश तो की थी, रिबाउंड भी बढ़िया आया था, पर थोड़ा सा ब्लॉक को गार्ड करने में थोड़ा सा चूक गए हैं। और देखिए जरूरी होता है, और शकील जो है वो यही प्रयास करते हैं कि अपने अटैकर से बहुत अच्छा फिनिश कराएं। शमीम की ये सब, बैरो का अच्छा रिसेप्शन आया है, और यहाँ चेकआउट पॉइंट नहीं मिला। विनीत क्या वहां मौजूद थे, स्पाइक करना चाहते थे। देखिए बॉल के साथ कांटेक्ट कहाँ है ना, बस यही सब कुछ चाहिए। वॉलीबॉल के खेल में आपने अभी एक शब्द का जिक्र किया था ना कि किस तरह से आपको बॉडी का कब टेक ऑफ लेना है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो अंडरस्टैंडिंग खुद की बॉडी के साथ में भी, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और देखिए अगर आप बॉल के नीचे ऑलरेडी आ गए, फ्लैट हाथ मारेंगे तो बॉल आपके मैदान से बाहर जाएगी ही नहीं। करनी है, अब आपको चूकना नहीं चाहिए। अब वो समय आ चुका है जहाँ पे गलती कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ उसे माफी नहीं दी जाएगी। हालांकि लीग मुकाबले जरूर हैं। लिबेरो ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा बैठकर तैयार थे, उन्हें प्रतीत हो रहा था कि नीचे आने वाला है। 11 रन आ रहे हैं। शकील अच्छा सेट किया है। हमने अभी भी इसके बारे में बात की थी कि अगर रिसेप्शन अच्छा होता है तो फिर सेटर लगभग 99% वो काम कर देते हैं। और देखिए ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ने के लिए अपने फर्स्ट टेम्पो को यूज करना, मिडिल ब्लॉकर को यूज करना, शिखर को उन्होंने वहां पर जो है बॉल फीड किया, और फिर एक बेहतरीन फिनिशिंग भी टीम को मिल गई। चलिए इस टेक्निकल टाइम आउट का एडवांटेज तो गोरखपुर जायंट्स ने उठा लिया। ऑपोजिशन को ब्रेक लग गया है, क्योंकि जो टेक्निकल टाइम आउट हुआ था वहां पे उनके पास 2 पॉइंट की लीड थी। चेकआउट निकाला है डबल ब्लॉक से टच करा के। 12-10 गोरखपुर जायंट्स जो हैं उत्तर अंकों पर है। मथुरा जो है वो 12 अंकों पर पहुंच चुके। एक अच्छा पैनकेक यहाँ पे नजर आया लिबेरो की ओर से, और उसके बाद एक अच्छी स्पाइक, अच्छा रिसीव भी किया। ये पॉइंट आ चुका है। अब्दुल ने इस बार जोन में बदलाव किया, इससे पहले लगातार जोन 2 से अटैक कर रहे थे, इस बार जोन 4 से अटैक किया। वहां पे एक डिग किया था, इजी डिफेंस, वहां पे डाइव लगाकर डिफेंस करने की कोशिश में बॉल को इजी क्रॉस कर दिया था मथुरा योद्धास ने, और उसके बाद करारा जवाब दिया है जोन 4 से। देखिए हर बार क्रेडिट हम सेटर की बात कर लेते हैं, अटैकर की बात कर लेते हैं, चलिए इस वाले पॉइंट को हम लिबेरो को दे देता। क्या कमाल का डिफेंस उन्होंने किया, और उसके बाद में एक बेहतरीन फिनिशिंग मिल गई। पूरी टीम खुश रहनी थी आपके इस निर्णय से। आपने अटैकर को पॉइंट दे दिया, ब्लॉकर को, लिबेरो को। उतनी अच्छी रिसीव हमें वैसे मथुरा योद्धा से नजर नहीं आएगी, क्योंकि कई बार और बेहतर रिसीविंग और हो सकती है कि अटैकर्स अच्छे हैं, ब्लॉकर्स अच्छे हैं। और इस पॉइंट में ना बॉल को देख रहे थे, लास्ट मिनट तक उसको बॉल को फॉलो कर रहे थे, दुआ कर रहे होंगे। काफी टाइट फाइट इस समय दोनों के बीच में है, काफी क्लोज बैटल दोनों के बीच में है। ट्रिपल ब्लॉक, इतने कम चांसेस में हमने ट्रिपल ब्लॉक देखा है। ब्लॉकर्स का कॉन्फिडेंस देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, 11 स्पाइक लगा चुके हैं, पर ये ब्लॉक बहुत अच्छा था, जो कि ट्रिपल ब्लॉक हमें नजर आया पूरी टीम से। वैसे शकील ने बहुत अच्छा सेट करके दिया था, वहां पे बहुत पीछे चले गए थे। पावर मिसाइल रॉकेट लॉन्च, क्या अटैक किया है। क्रॉस को स्पाइक जोन 2 से आकर, ये कहना पड़ेगा सुपर स्पाइक है।
पोजीशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्या कमाल की अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नजर आ रही है। चलिए, सिंगल ब्लॉक का पूरा एडवांटेज इस बार उठा लिया, क्योंकि होता है, पर उसके बावजूद ब्रिजभूषण जी जो है लगातार माला फेर रहे हैं। बहुत अच्छे संकेत। देखिए, वहाँ आज के इस मुकाबले के जो मुख्य अतिथि हैं वो तो पूरा वहाँ पर मजा उठा रहे हैं इस मुकाबले का। उनके साथ में इस लीग के फाउंडर कुलवंत बालियान भी बैठे हुए थे, और साथ ही साथ दिल्ली स्टेट के जो दिल्ली पुलिस में है किरणपाल राणा जी, वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और मैं एक बार मैं आपको बताऊंगी नहीं, ये सस्पेंस रखूंगी, आप एक बार कोशिश जरूर करना इस चीज की। क्या बात है। तुरंत इस मैच के पश्चात फिर उन्हीं से मिलने का होता था, बाहर आउटडोर में होता था, फिर वुडन फ्लोर पर आया, फिर वुडन फ्लोर के ऊपर ये टेराफ्लेक्स को लगा दिया गया ताकि खिलाड़ियों को इंजरी से बचाया जाए। एंकल इंजरी, नी इंजरी, थाई इंजरी, ये बहुत मेजर इंजरीज हैं, जो बहुत कॉमन इंजरीज हैं जो वॉलीबॉल के खेल में दिखाई देती हैं। कल हमने परसों के पहले दिन में मोहन पांड्यन का एंकल ट्विस्ट हो गया, और कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाना, कभी क्वाड्रिसेप्स खिंच जाना। ये बड़ी छोटी छोटी इंजरीज हैं जो वॉलीबॉल के खिलाड़ियों में आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे, बट सुपर पॉइंट मांगा था या मथुरा योद्धास ने, और सर्व रिसीव नहीं हुई। एक कैजुअल अप्रोच वहां पे नजर आया, और रिसीव की बात कर रहे थे कि मथुरा योद्धास का आज रिसीव उतना बेहतर नहीं गया है। हालांकि उसी दिशा में वहां पे पुनः सर्व की गई थी। सुपर पॉइंट जरूर मिला था गोरखपुर जायंट्स को। एक अंक की बराबरी अब हो जाएगी, क्योंकि एक अंक पहले बढ़ोतरी ले ली थी, 16-16 की कॉल ले ली गई है, क्योंकि 17 पॉइंट से पहले ही आपको सुपर पॉइंट के लिए डिसीजन लेना है। बढ़िया डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस किया है। नेट टच, डबल टच, 2 टचेस में काउंट होगा, और आपको फिर उसके बाद वाले टच में क्रॉस करनी है, लेकिन वो मान के चल रहे थे कि 3 टचेस उनके बचे हुए हैं। शायद वहाँ पे बॉल जो है वो रोल होता हुआ नजर आया था, पर शक्लीन बार का सेट करेंगे। बैक लाइन से अटैक आना चाह रहा था, रमन कुमार को इस बार मौका दिया था अटैक करने का, पर मथुरा इस मुकाबले में अब थोड़ा आगे निकल गई है। पिछले अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने वाला है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर जायंट्स नहीं चाहेंगे कि ये पॉइंट कैसे भी जो है वो मथुरा को मिले। ये हम बात कंप्लीट करें उससे पहले ही मथुरा योद्धा सर्व का सही तरह से रिसेप्शन हुआ ही नहीं, रिसीव कर ही नहीं पाए वहां पे। अभी तक रिसीव ऐसे मथुरा योद्धा से उतना बेहतर नहीं गया था, पर इस बार गोरखपुर जायंट्स रिसीव नहीं कर पाया है, सर्व का उत्तर नहीं। ये सेट निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, पर अपने डिफरेंस चलिए कम से कम थोड़ी राहत की सांस। कॉन्फिडेंस मैटर करता है इस समय। पावरफुल सर्व थी, इजी क्रॉस है, मौका बन रहा है, ये मौका बन गया है इस समय मथुरा योद्धास के लिए। ये पॉइंट बन सकता है मथुरा योद्धास के लिए, और जी हाँ, ये पॉइंट मथुरा योद्धास ने ऑलरेडी कुक कर लिया था। ये पॉइंट कुक हो चुका था। इजी क्रॉस का एडवांटेज